Case third is known as general method. Actually, in this case, f of xy is any function of x. In the sense कि आपका जो f of xy होगा, ये आपको जैसे हम लोग भी केस वन में करके आए कि आपका phi of ax plus by के फॉर्म में नहीं होगा, या आपका x to the power m y to the power n के फॉर्म में नहीं होगा. कैसा होगा? y और x का मल्टीप्लाई होगा लेकिन पॉलिनोमियल में नहीं होगा. कोई भी फंक्शन में होगा लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा. तो उस केस में आपका जो पीआई होता है उसकी वैल्यू होती है 1/d माइनस एम डी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई रिप्लेस हो जाता है सी माइनस एम एक्स से dx, और ये m यही वाली वैल्यू है. तो ये थोड़ा सा देखने में टिपिकल है, बट हम न्यूमेरिकल करेंगे तो एक एक करके करेंगे, आपको समझ में आता जाएगा. ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल हम करते हैं. पहला न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, सॉल्व डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर. नंबर वन है आपका डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स डेल वाई माइनस 6 डेल स्क्वायर z ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू y cos x. ठीक है, ये आपका कैसा दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है. इसको हम लोग डी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर z इक्वल टू y cos x. ओके, जहां आप मेंशन कर दो डी क्या है आपका डेल ओवर डेल एक्स है और डी डैश क्या है आपका डेल ओवर डेल वाई. तो आपका क्या आ जाएगा फॉर सी एफ हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर z इक्वल टू 0. तो आपकी ए ई हो जाएगी m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0. तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3. तो हमारा सी एफ आ गया f1 y प्लस 2x प्लस f2 y माइनस 3x. फिर से बता रही हूँ, आप y माइनस 6 पहले लिख सकते हो, y प्लस 2x बाद में लिख सकते हो, डजेंट मैटर. ओके, तो ये तो आ गया हमारा सी एफ. अब आता है हमारा पीआई. पीआई की वैल्यू क्या होगी हमारी, ध्यान से देखिएगा, ये होगी 1/d स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर y cos x. अब देखिए y cos x हमारा ना फर्स्ट मेथड का है और ना ही सेकंड मेथड का. देखिए x और y का फंक्शन का मल्टीप्लाई है लेकिन इक्वेशन के फॉर्म में नहीं, किसी फंक्शन कोई x या y का कोई फंक्शन x के मतलब फंक्शन के फॉर्म में होता है. जो x और y वेरिएबल है वो कोई ना कोई एक फंक्शन के फॉर्म में, अलग फंक्शन के फॉर्म में होता है. ठीक है, तो अब देखिए इस वाला जो डिनोमिनेटर है, अगर हमारे ये दो रूट आए हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 के लिए आप ऐसे लिख सकते हो d माइनस 2d डैश, और माइनस 3 के लिए आप ऐसे लिख सकते हो d प्लस 3d डैश y cos x. ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे. फॉर्मूला मैंने आप लोग को क्या बताया था, पीआई का क्या था, अगर 1/d माइनस एम डी डैश अप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स वाई में, तो क्या आ जाता है आपका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स सी माइनस एम एक्स डी एक्स. ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको. तो इसमें सपोज हम पहले ये वाला ब्रैकेट अप्लाई कर रहे हैं, तो 1/d माइनस, या आप ये वाला बाद में करना, पहले आप ये वाला करो, मैं बताती हूँ क्यों मैंने इसको बाद में कहा है. 3d डैश है, तो ये हम लोग पहले अप्लाई करें 1/d माइनस 2d डैश y cos x. ठीक है, तो ये जब अप्लाई हो रहा है तो बिल्कुल इसी फॉर्म में देखिए, तो हम ये क्या कर देंगे, ये तो ऐसे लिखा रहेगा 1/3d डैश, इसको आपने लिख लिया इंटीग्रेशन, क्योंकि ये हट गया, ये इस पर अप्लाई हुआ तो ये दोनों चीजें हट गई, इंटीग्रेशन का साइन हो गया. एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह एक्स ही रख दें, वाई की जगह सी माइनस एम एक्स, तो वाई हमारे क्या हो जाएगा सी माइनस एम एक्स यानी 2 cos x, सॉरी
y मैंने फिर से लिख दिया, y नहीं आएगा, क्या आएगा cos x dx। समझ में आपको कैसा किया मैंने? y की जगह क्या पुट कर दिया है, c माइनस mx, cos x आपका ऐसे ही रहा, इंटीग्रेट कर दिया। अब इसको यूवी मेथड से आप इंटीग्रेट कर दो, तो यूवी मेथड से जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, c माइनस 2x लिखा रहा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस 2, इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस cos x। अब नहीं हो सकता क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अब 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन डी प्लस 3d डैश, ये आ जाएगा c माइनस 2x sin x माइनस प्लस माइनस 2 cos x। इसकी जगह फिर से हम y रख दें तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 अपॉन डी प्लस 3d डैश y sin x माइनस 2 cos x। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट इस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो फिर से हमारा क्या हुआ, जैसे ही अप्लाई हुआ ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया और क्या हुआ, आपका y रिप्लेस हो जाएगा c माइनस एम एक्स से, लेकिन m की वैल्यू यहाँ कितनी है, -3। देखिए -3 m की वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, c प्लस 3x, माइनस था ना इसलिए माइनस माइनस प्लस। ठीक है, साइन x माइनस 2 cos x, तो आपका ऐसे ही रहा dx। सीधे इंटीग्रेट कर दे, इसको हम फिर से यूवी मेथड से करें। यूवी मेथड में आपको एक बार बता दूं, u v dx की वैल्यू होती है, u हम ऐसे लिखा रहने थे v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस सो ऑन। ऑल्टरनेटिव साइन होते हैं, ये यही रहेगा v1 मतलब इंटीग्रेशन, ये जितने भी आपके सफिक्स वाले टर्म है ये कहलाते हैं इंटीग्रेशन, और जितने भी आपके डैश वाले टर्म है ये कहलाते हैं डिफरेंशिएशन। ये यूवी मेथड आपको रिकॉल कराया मैंने। तो यूवी मेथड जब हमने लगाया तो ये तो यही आ गया c प्लस 3x, देखिए c प्लस 3x आ गया, u की जगह u v1 यानी इसका इंटीग्रेशन, तो कहाँ क्या आएगा माइनस cos x। अब साइन माइनस का आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 3, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x का माइनस साइन x ही होगा। खत्म, क्योंकि अब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगी तो ये 0 हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन माइनस 2 साइन x। ठीक है, अब इसको आप वापस कर लो, इसकी जगह मैंने y रख दिया, ये आ गया माइनस y cos x। ठीक है, प्लस 3 साइन x माइनस 2 साइन x, तो कितना आ जाएगा प्लस साइन x। दिस इज द वैल्यू ऑफ pi, और टोटल सोल्यूशन होता है हमारा z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यही होता है हमारा टोटल सोल्यूशन। तो आपका टोटल सोल्यूशन आ गया z इक्वल टू सी एफ आपने रख दिया f1 y प्लस 2x प्लस f2 y माइनस 3x, और ये आ गया आपका माइनस y cos x प्लस sin x। So this is the answer. Now the second question in this method is, suppose solve d square plus d dash minus 6d dash square z equal to x square sin x plus y। देखिए ये भी आपका थर्ड में ही आएगा क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई है और x और y का मल्टीप्लाई है, और एक फंक्शन एक वेरिएबल किसी फंक्शन के फॉर्म में है। ये आपको दिख ही रहा है होमोजीनियस है, हर एक टर्म में डिग्री 2 है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे फॉर सी एफ की क्वेश्चन में, आपको पहले बता दें थोड़ा सा लेंथी है, टफ नहीं है पर थोड़ा सा लेंथी है। डी टी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर z इक्वल टू 0, तो ए ई हो जाएगी हमारी m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 माइनस 3, तो सी एफ आ गया हमारा f1 y प्लस 2x
प्लस f2y माइनस 3x। ठीक है, तो पी आई आ गया हमारा 1/d² प्लस डी डैश माइनस 6d² अप्लाई टू x² साइन x प्लस वाई। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/d+2 सॉरी सॉरी सॉरी। अब आप देखो, जब आपकी वैल्यू ये है 2 और -3 है, तो 2 के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, -2d' और -3 में d+3d' और किस पर अप्लाई हो गया, x² साइन x प्लस वाई पर। ठीक है, तो अब हम पहले ये वाला ब्रैकेट ले लें। जब हम ये वाला पहले ब्रैकेट ले लेंगे तो d-2d' को हमने लिखा रहने दिया, क्या आ गया 1/d+3d' अप्लाई हो गया x² साइन x प्लस वाई पर। ठीक है, ये आ गया 1/d-2d', ये तो ऐसे रहा, इंटीग्रेशन x² ऐसे रहा, साइन x ऐसे ही रहा, y की जगह हमने क्या रख दिया, c माइनस mx, है ना, तो क्या आ जाएगा, c माइनस mx है तो माइनस माइनस प्लस 3x dx, तो आपका क्या आ जाएगा d-2d', ये आ गया x² साइन कितना आ जाएगा c प्लस 4x dx, ये आ जाएगा c प्लस 4x dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, यूवी मेथड से इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया था थोड़ा सा लेंदी आएगा, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपका लेंदी होगा। ये आ जाएगा 1/d-2d', जब हमने यूवी मेथड से किया x² को लिखा रहने दिया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ c प्लस 4x अपॉन 4, माइनस साइन आ गया, इसका डिफरेंशिएशन, अगेन इसका इंटीग्रेशन, कॉस का साइन ही होता लेकिन माइनस साइन के साथ ही आ जाएगा, माइनस साइन c प्लस 4x अपॉन 16। ठीक है, फिर से आपने प्लस साइन लगाया, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2, इसका इंटीग्रेशन, साइन का माइनस कॉस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस c प्लस 4x अपॉन 64, ये आया आपका इसका इंटीग्रेशन। जब ये इसका इंटीग्रेशन आया तो हमने क्या किया, वापस फिर से रिप्लेस कर दिया 1/d-2d', ये आपको फिर से y से रिप्लेस, साइन ऑफ x प्लस वाई से हम रिप्लेस कर सकते हैं या साइन ऑफ y से, क्योंकि y की वैल्यू यही है ना, तो आपने क्या लिख दिया माइनस x² अपॉन 4, तो मैंने लिखा है cos y, है ना, cos y लिखे, नहीं cos y नहीं लिख सकते क्योंकि y की वैल्यू c प्लस 3x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन 4, माइनस माइनस प्लस हो गया 2x अपॉन 16, ये आ गया आपका साइन x प्लस वाई, और ये आ गया आपका 2/64 cos x प्लस वाई। देखिए ये तो हमारा सिर्फ क्या आया आपका एक ब्रैकेट में, अब दूसरे ब्रैकेट में सेम फिर ये वैल्यू चलेगी, इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, तभी मैंने थोड़ा सा ये क्वेश्चन लिया था ताकि आप लोगों को समझा दूं। अब ये मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, तो आई यूज टू रफ दिस क्वेश्चन, मैं स्टार्टिंग से रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जब इस पर अप्लाई हुआ, ये ब्रैकेट जब इस पर अप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस x²/4, तो यही रहा, मैं अलग अलग करके लिख रही हूँ, cos x प्लस वाई है तो क्या आ जाएगा cos x प्लस वाई, वाई c माइनस mx हो जाएगा, c माइनस mx। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस mx। ठीक है, dx, एक टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म हो जाएगा आपका प्लस, अब ये आप चाहो तो 1/4 बाहर लिख लो, -1/4, मैं -1/4 बाहर लिख लेती हूँ। ठीक है,
ऐसे हमने क्या किया 2/16 यानी 1/8, 1/8 मैंने बाहर लिख लिया। इंटीग्रेशन x साइन x प्लस c माइनस 2x प्लस ये भी बाहर लिख लिया 1/32 इंटीग्रेशन, ये तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा cos x प्लस c माइनस 2x dx। ये हम पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं क्योंकि ax प्लस बी वाई है, तो हम उससे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक ही बात है। फर्स्ट मेथड आप समझ रहे हैं ना, इसको u रिप्लेस करके हम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो -1/4 जब इसको इंटीग्रेट किया तो ये कितना हो जाएगा c माइनस एक्स हो जाएगा ना, जब हम इसको करेंगे c माइनस एक्स dx हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा c माइनस एक्स है ना, ये भी c माइनस एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो क्या किया, एक्स स्क्वायर का लिखा रहने दिया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, साइन c माइनस एक्स अपॉन -1 हो गया। ठीक है, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस c माइनस एक्स अपॉन -1 का होल स्क्वायर इज 1 प्लस फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन 2, इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन c माइनस एक्स अपॉन -1 का होल क्यूब इज -1, ये खत्म हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस 1/8 एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा कॉस माइनस कॉस c माइनस एक्स अपॉन -1 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, माइनस कॉस का माइनस साइन ही रहेगा अपॉन -1 का होल स्क्वायर इज 1, ये खत्म हो गया, प्लस 1/32 इसका इंटीग्रेशन, कॉस का होता है साइन, साइन ये भी आपका c माइनस एक्स है, इसको भी c माइनस एक्स कर देते हैं, तो ये आ जाएगा c माइनस एक्स अपॉन -1। ठीक है, बस अब आप सॉल्व करके लिख लीजिए, जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म तो यही है खाली, तो ये आ जाएगा -x²/4 साइन, क्या है ना, साइन c माइनस एक्स, c माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई, वापस रिप्लेस कर दीजिएगा y के फॉर्म में जब भी हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा x²/4, अब -1/4 माइनस इससे किया तो प्लस हो गया, और 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया प्लस x बाय, अच्छा माइनस माइनस प्लस है फिर ये माइनस है तो ये ऑलरेडी माइनस हुआ, कितना आ जाएगा cos x प्लस वाई अपॉन 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गए है ना, और यहाँ माइनस है तो एक माइनस आ गया, ये भी आपका कटा 1/2 साइन x प्लस वाई। सिमिलरली आपने इसको किया, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका प्लस x/8 cos x प्लस वाई, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस हुआ तो कितना आ गया साइन x प्लस वाई, ये माइनस हो गया 1/32 साइन x प्लस वाई। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख लें, तो हमारे पास जो x का टर्म है वो सिर्फ आपके कौन कौन से टर्म है, एक तो अच्छा यहाँ मैंने x हटा दिया, यहाँ x रहेगा x, ठीक है, और x का टर्म ये है, तो देखो स्क्वायर वाला तो ये टर्म है, ये तो यही रहेगा x²/4 साइन x प्लस वाई, एक x cos का ये टर्म है और एक x cos का ये टर्म है, तो कोफिशिएंट देख लें, इसका -1/2 है, इसका +1/8 है, आप 8 एलसीएम लोगे ये आ जाएगा -4 + 1 यानी -3/8, तो -3x/8 cos ऑफ x प्लस वाई। अब साइन x प्लस वाई ये है, साइन x प्लस वाई ये है, और साइन x प्लस वाई ये है, तो कोफिशिएंट लिख लें इनके सबके, एक का है -1/2, एक है आपका +1, नहीं +1 क्यों है,
जब 1/8 इससे होगा तो ये भी तो 1/8 होगा, तो इसकी वैल्यू भी 1/8 है ना। तो -1/2 प्लस 1/8 माइनस 1/32। तो अगर हमने 32 एलसीएम ले लिया, ठीक है, 32 एलसीएम लिया तो ये आ गया आपका -32 में 16 प्लस 4 -1, तो -17 और 4 -17 और 4 -13, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी -13/32 साइन x प्लस वाई। ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी, पी आई की। ये वैल्यू हो गई हमारी पी आई की। अब हम इसको जब इकट्ठे करके लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सी एफ ऑफ पी आई लिख लीजिए। टोटल सोल्यूशन हमारा क्या होता है, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। टोटल सोल्यूशन इज z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। हाँ, कुछ बच्चे मुझे बार बार पूछते हैं 2 8 32 का एलसीएम 32 कैसा है ना, तो देख लिए 2 1 4 16 2 1 2 8 2 1 1 4 और ये आ गया 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। तो वो आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो इसका टोटल सोल्यूशन हम लिख देते हैं, z इक्वल टू सी एफ हमारा कितना था, f1 y प्लस 2x प्लस f2 y माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 साइन x प्लस वाई माइनस 3x बाय 8 कॉस x प्लस वाई माइनस 13/32 साइन x plus y. This is the answer. Now the third numerical of this question is, again this one is lengthy question. आपको पहले बता दूं, d cube plus d square d dash minus d dash square minus d dash cube z equal to e to the power x cos 2y. ठीक है, तो फिर से आप देख लो, e की पावर x cos 2y है, मल्टीप्लीकेशन है लेकिन फंक्शन के फॉर्म में है, वेरिएबल्स। ठीक है, और इधर वाले में आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपकी इक्वेशन किसके फॉर्म में है, होमोजीनियस के फॉर्म में, क्योंकि हर एक टर्म में आपकी डिग्री कितनी है, 3 3 3। तो ये तो ऑलरेडी डी के फॉर्म में है, तो आप सी एफ के लिए लिख लेंगे डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर डी डैश माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश क्यूब z इक्वल टू 0। तो ए ई हो जाएगी हमारी एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है कि कैसे कैलसी से हम रूट निकाल लेंगे। तो आप जब उस कैलसी से रूट निकालोगे तो आपका मिल जाएगा एम इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1। तो आपका सी एफ हो जाएगा, क्या आ जाएगा, f1 y प्लस एक्स प्लस f2 y माइनस एक्स माइनस सॉरी प्लस एक्स f3 y माइनस एक्स। ये तो हो गया आपका सी एफ। आप पहले -1 के लिए लिख सकते थे, फिर +1 का, कैसे भी चाहे के आप लिख सकते हैं। अब आता है हमारा पी आई। पी आई हो जाएगा 1/d³ प्लस डी स्क्वायर डी डैश माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश क्यूब अप्लाइड हो गया हमारा e की पावर x cos 2y पर। तो हम डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो ऐसे लिख सकते हैं, 1/d, 1 को लिख सकते हैं माइनस डी डैश और -1 को हम लिख सकते हैं d प्लस डी डैश d प्लस डी डैश। देखिए 3 ब्रैकेट आ गए, हमें बार बार 3 ब्रैकेट अप्लाई करने पड़ेंगे और ये भी आपका फंक्शन का फॉर्म है। तो सबसे पहले अगर हमने इसको अप्लाई किया तो 1/d माइनस डी डैश लिखा रहने दिया, d प्लस डी डैश लिखा रहने दिया, 1/d प्लस डी डैश अप्लाई हो गया e की पावर x cos 2y में। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1/d माइनस डी डैश d प्लस डी डैश, और जब ये इस पर अप्लाई हुआ ये आ गया इंटीग्रेशन e की पावर x cos 2
c माइनस mx, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस x, ठीक है, dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax cos bx dx का फॉर्मूला होता है आपका e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आता है आपका a cos bx प्लस b sin bx, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो यहाँ पर हमारा a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, देखो 2x होगा ना, इसलिए 2 है। इंटीग्रेट कर दीजिए फॉर्मूले में रख के, माइनस डी डैश डी प्लस डी डैश, इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया e की पावर x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये आ गया आपका a cos bx, a की वैल्यू तो 1 है तो cos 2 c प्लस x प्लस b की वैल्यू 2 है 2 sin 2 c प्लस x, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। सॉल्व करके लिख लो d माइनस डी डैश d प्लस डी डैश, ये आ गया आपका e की पावर x अपॉन 5, और अप्लाइड हुआ तो ये आ गया cos, रिप्लेस कर देते हैं 2cx को, क्या है 2y प्लस 2 sin 2y, ये आ गया। अब ये फिर से इस पर अप्लाई हुआ, ये आ गया d माइनस डी डैश, जब ये इस पर अप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा फिर से इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 5, ये आ जाएगा cos, इसको अलग अलग करके लिख ले, 5 लिखा रहे हैं तो cos 2, ये भी फिर से क्या हो जाएगा c प्लस x प्लस 2, या प्लस e की पावर x का मल्टीप्लीकेशन है ये, ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 5 टू e की पावर x अपॉन 5 साइन 2 c प्लस x dx, ये भी यहाँ पर dx है, मैं अलग अलग करके लिख लिया दोनों को, इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करके। e की पावर ax cos bx का फॉर्मूला ये होता है, e की पावर ax sin bx dx का फॉर्मूला होता है, ये लिख लीजिए, सीधे हम अप्लाई करेंगे, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आता है a sin bx माइनस b cos bx, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, तो हम इस पर अप्लाई करेंगे तो 1/5 तो आपका कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, यहाँ भी 2/5 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर कर सकते हैं आप, तो यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो सीधे अप्लाई कर देते हैं, मैं मिटा रही हूँ ये वाला पोर्शन क्योंकि अभी एक और रह गया ब्रैकेट, तो ये जब आप करेंगे ये आ जाएगी वैल्यू 1/d माइनस डी डैश, और जब इसको इंटीग्रेट किया तो आ गया e की पावर 1/5 e की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा a cos, ये ना, तो क्या था a cos bx, a की वैल्यू तो 1 है तो cos 2 c प्लस x माइनस कितना आ जाएगा b cos, b की वैल्यू कितनी है 2, 2 सॉरी माइनस नहीं प्लस 2 साइन ऑफ 2 c प्लस x, ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट बंद हो गया आपका, प्लस 2 प्लस, और ये वाले का आ जाएगा 2/5 मैंने बाहर लिख लिया, e की पावर x अपॉन सेम वही आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है तो मैंने 1 लिख दिया, और इसका आ जाएगा a साइन bx यानी 2 साइन 2c प्लस x माइनस b cos bx, a तो 1 है ना, तो ये आ जाएगा 2 cos 2c प्लस x, ठीक है, अब सीधे सीधे आप इसको लिख लीजिए 1/d माइनस डी डैश, ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा e की पावर x अपॉन 5 इंटू 5 है 25 cos 2y प्लस प्लस हो जाएगा 2 साइन 2y, ठीक है, 2 e की पावर x अपॉन 25 तो मैंने बाहर लिख लिया,
ये आ जाएगा e की पावर x अपॉन 25, ये भी हो गया। और ये आ जाएगा आपका साइन 2y माइनस 2 कॉस 2y। थोड़ा सा समेट लीजिए इसको, d माइनस डी डैश e की पावर x अपॉन 25 आपने हर एक में से कॉमन ले लिया, cos 2y प्लस 2 साइन 2y प्लस साइन 2y माइनस 2 cos 2y आ गया। अच्छा ये 2 है ना, 2 अपॉन 25 है, तो यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 4। ठीक है, अब सॉल्व करके लिख लो क्या आ गया, 1 अपॉन डी माइनस डी डी डैश ई की पावर एक्स अपॉन 25, ये cos 2y है, ये माइनस 4 cos 2y है, ये तो माइनस में आएगा, प्लस में ये दोनों आएंगे, तो 4 साइन 2y माइनस 3 cos 2y, ये आ गई वैल्यू, है ना। अब ये वाला अप्लाई होगा, तो फिर से वही दो टर्म में आपका इंटीग्रेट होगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, ये तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन में लिख रही हूँ, 1 अपॉन 25 बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 4 साइन 2, ये आ जाएगा c माइनस एक्स का, क्योंकि ये वाला माइनस 1 है ना, और dx माइनस ये आ जाएगा आपका e की पावर 3, 1 अपॉन 25 तो मैंने पूरा ही ले रखा है, इंटीग्रेशन e की पावर एक्स कॉस, ये 4 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, इंटीग्रेशन 4 बाहर लिख लेते हैं ना, e की पावर एक्स कॉस 2 c माइनस एक्स dx, ये आ गया। ठीक है, तो 1 अपॉन 25 बाहर लिखा रहने दिया, 4 इंटीग्रेट कर दिया, e की पावर एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू माइनस 2 है, माइनस 2 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन होता है a साइन बी एक्स, a की तो 1 है, तो साइन 2 c माइनस एक्स माइनस b कॉस बी एक्स, तो माइनस b की वैल्यू में माइनस b है, माइनस 2 है, तो 2 कॉस 2 c माइनस एक्स, ये तो इसका हो गया, माइनस 3 इंटू ये आ गया e की पावर एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी माइनस 2 हुआ, और cos का होता है a cos bx, तो ये आ जाएगा cos 2c माइनस एक्स प्लस b साइन bx, तो माइनस 2 है, तो माइनस 2 साइन 2c माइनस एक्स, यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2 है, यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2 है। अब सॉल्व कर लीजिए, 1 अपॉन 24, 4 e की पावर x अपॉन 5, ठीक है, तो मैं e की पावर x अपॉन 5 में कॉमन ले रही हूँ, e की पावर x अपॉन 5, तो ये आ गया 4 साइन, है ना, 2y प्लस 8 cos 2y, ठीक है, माइनस 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3 का हो गया 3 cos 2y माइनस माइनस प्लस 6 साइन 2y, ठीक है, तो ये आ गया आपका e की पावर 5 भी आप बाहर लिख लो, तो 1 अपॉन e की पावर x अपॉन 125, और ये आ गया आपका 4 साइन 2y 6 साइन 2y, दिस इज 10 साइन 2y, और ये आ जाएगा 8 और 3, तो कितना हो गया प्लस 5, तो आप 5 भी बाहर ले सकते हो, 5 बाहर लोगे तो ये हो जाएगा 25, और ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा सिर्फ cos, देखिए कितना छोटा सा आ गया, कितने बड़े से, ये आ गया आपका टोटल पी आई, और z तो आपको पता ही है क्या है, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है, तो z की वैल्यू हो गई f1 y माइनस एक्स था ना, और शायद प्लस 1 दो बार थे, तो f2 y प्लस x f3 y प्लस x प्लस e की पावर x अपॉन 25 2 साइन 2y प्लस cos 2y, दिस इज द आंसर। हाँ कर दिया। ये बच्चों ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, माइनस